अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इज़्ज़त मआब पीपीसी के ज़िम्मेदारान, दिगर नौजवान साथियों और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ मिल बैठ के दीन की बातें सीखने का मौका इनायत फरमाया। इस मौके पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। देखो, अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए या होना चाहते थे, कैपेसिटी नहीं, बल्कि एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। ठीक है, आपके दोस्त गांव में वो क्रिकेट खेलने को धूप में काले होले, कुछ इधर उधर फिरले, कुछ मोबाइल में इधर उधर, इनसे अल्लाह ताला आपको चुन लिया। वैसा नहीं बनाया, अल्लाह आपको मौका दिया यहाँ मस्जिद में 10 दिन 10 रातें खाने पीने रहने सहने के साथ दीन की तालीम, मस्जिद के रूहानी माहौल में, मस्जिद के ईमानी माहौल में अल्लाह ताला ये जो अता किया है ना, ये कोई मामूली नेमत है। समझ में ये बात, ये बहुत बड़ी नेमत है। दीनदार भाइयों के साथ इंतज़ाम, इतने अच्छे इंतज़ामात, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एक एक लम्हे से जितना भी फ़ायदा उठाएंगे आप, वो कम है। समझ आ रही बात? इसके लिए क्या करना, संजीदा बनना। यकीनन आपके हम उम्र बच्चे, लड़के, दोस्त जमा होते नहीं एक ही उम्र के, क्या तक चुलबुले कामा करूँगा ता जान। हम लोग भी आपकी उम्र से 400 बैठे बैठे खुजाऊंगा था, बैठे बैठे तुझसे खींकरूंगा था, जरा कौन तो क्या गलती करेगा तो हंस को मजाक उड़ाऊंगा था। जैसे ही क्लास खत्म होगी, ए लंबू, ए गिड्डू, ए कालू, तरह तरह। देखो, ये उम्र ही जैसी, ऐसे इसमें करना क्या है आपको, अल्लाह की नेमतों को बार बार याद करना। बड़े इधर अल्लाह की नेमत को बार बार याद करना। ये नेमत जो गर्मी की छुट्टियों में आपके जो दोस्त हैं ना, उनको मौका नहीं मिला, आपको मौका मिला। ये एक चीज काफी है, आप याद करो अपने दोस्त अहबाब को, या जिनको सही रहबरी की, सही ये जो नेमत नहीं मिली, सही तालीम की, जानवर के सर के होते जा रहे उन्होंने, जानवरों के जैसा बिहेवियर माँ बाप के साथ, लोगों के साथ वैसा होता जा रहा। इसके मुकाबले में वही की तालीम, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, सीरत, सहाबा की तालीम सीखने के लिए, गोया इंसानियत की तालीम सीखने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह आपको चुन लिया। इसके ऊपर संजीदा बनना सबसे पहले। क्या बनना बेटे? संजीदा। संजीदा क्या बोलते इंग्लिश में संजीदगी को? अरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं हैं यहाँ। संजीदगी को क्या बोलते हैं? संजीदगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसिप्लिन। ये अलग है। सीरियसनेस, मैं इंग्लिश कमजोर है मेरी, लेकिन क्या सीरियसनेस, संजीदगी जब तक नहीं आती, नहीं जब तक नहीं आती कुछ हासिल नहीं करते आप। मजाक कर ले को, इधर उधर के बेकार कौन तो क्या तो बेकार हरकत करा करना, उसे हंसले को
इधर उधर देख ले करे सीखते नहीं आप, या सीखे सो भी भूल जाते जल्दी। अगर वाकई कुछ लेके जाना है बोले तो एक चीज को लाजिम पकड़ना, क्या? संजीदगी, सीरियसनेस। मैं माँ बाप को छोड़ के आया, छुट्टी जैसी अजीम मेरा जो चॉइस था वो छोड़ के आया। यहाँ मुझे संजीदा बनना और कुछ लेके जाना, कुछ बदल के जाना। चुप आए बैठे, इंतजाम करिए, अच्छा खाने का मिल रहा, अच्छा सोने फ्याना में मस्त बैठे आराम, फिर बैठे खाए फिरे, लिए गए आए गए। इतना मकसद नहीं है, अपनी जिंदगी बदलना है। जिंदगी बदलने की नीयत से, बेनमाजी थे तो आपके बाद से नमाजी बनना, बदअखलाक थे तो आपके बाद से बाअखलाक बनना, झूठ बोलते तो आपके बाद से सच बोलने वाले बनना, हमारे अंदर दूसरों को तकलीफ देने की आदत थी तो आपके बाद से अच्छी आदतें, किसी को हमारी जात से हमारी बात से तकलीफ नहीं होना, अब चेंज होना, इसे टर्निंग पॉइंट बना के बैठना, ये नीयत के साथ बैठना। संजीदगी से सुने तो होता है, संजीदगी से पहले सुनना, गौर से सुनना। बड़ा मकसद लेको आया हूं, बड़ी कुर्बानियां देके मैं ही आया हूं, मुझे बदलना है, मुझे बदलना, मुझे अपने आप को बदलना, मुझे अपने आप खुद को बदलेंगे तब जाके दुनिया को बदल सकेंगे। खुद कुछ नहीं बदले, कैसे आए थे कि वैसा जा रही, फायदा क्या? हर दिन क्या चेंजेस आ रही अपने आप में झांकना, हर लेक्चर में क्या मेरे अंदर चेंजेस आ रही, कुरान की बात, हदीस की बात, सीरत की बात, साहबा की बात, एक एक बात मेरे अंदर क्या हलचल मचा रही। अगर नहीं मचा रही, अल्लाह से रो को दुआ करना, अल्लाह तेरी बातें बोल रही, तेरे रसूल की बातें बोल रही, सीरत की बातें, साहबा की बातें आ रही, मेरे अंदर क्या भी चेंजेस नहीं आ रही। अल्लाह मेरा दिल पत्थर हो गया, मुझे तौफीक दे, मुझे हिदायत दे। अल्लाह से मांगना है, गिड़गिड़ाना, वरना बहुत डेंजर होता, आगे जाको मुआशरे का बोझ बन जाते। इंशाल्लाह करेंगे माशाल्लाह। अगर संजीदगी, एक चीज संजीदगी से सुनो, संजीदगी से सुनो, बाकी अल्लाह हिदायत देता। इंशाल्लाह सुनेंगे माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, अल्लाह पूरी दिल जमाई के साथ सुनने और अपने आप को चेंज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। देखो मेरा उन्वान है अशरे मुबश्शरा। क्या उन्वान बोलो आप सब? ये अरबिक वर्ड है। अशरा बोले तो 10 को बोलते, अशरा बोले तो कितने को बोलते? मुबश्शरा, खुशखबरी जिनको दे दी गई, जिनको खुशखबरी दी गई 10 ऐसे सहाबा जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ही में एक ही मजलिस में या एक साथ जन्नत की बशारत जिनको दिए, वो 10 सहाबा की सीरत है। टाइम का माशाल्लाह, पहले गुज़िश्ता सालों में क्या होता था, 10 दिन मुझे टाइम मिलता था। अब क्या हुआ, आपके फायदे के वास्ते क्या करे, कई प्रोग्राम ऐड करें इसमें, मेडिकल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हेल्थ इश्यूज का, और मोरल एजुकेशन के बारे में, पर्सनालिटी डेवलप के बारे में। मैं जब से ये चल रहा नहीं तब से मैं ये कर रहा हूँ, कई चीज़ें हालात के हिसाब से आपको ऐड करें। इसलिए मैं बार बार फिर बोलूँगा, बहुत मुफीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप फायदा लेने की नीयत से बैठे तो बहुत कुछ फायदा मिलता आपको। तो ये जो अशरे मुबश्शरा है, बहुत मुख्तसर इसमें हमें चलना है, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल है, हमारा टॉपिक क्या? सहाबा जो खुश नसीब जिनको बशारत दी गई जन्नत की, वो 10 सहाबा, ठीक है। सवाल ये है, क्या ये 10 सहाबा है जन्नत की खुशखबरी पाने वाले, बशारत पाने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं है? है ना?
इनके अलावा भी है ना, ठीक है। ये 10 सहाबा एक साथ, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दी बशारत तरतीबवार, ठीक है। इस वास्ते ये अशरे मुबशरा कहलाते, वरना सारे के सारे सहाबा जन्नती, सारे के सारे सहाबा क्या है, जन्नती, बशर्ते कि वो सहाबी हो, बशर्ते कि वो क्या हो। अच्छा, अब सवाल एक पैदा होता, सहाबी कौन? सहाबी बोले तो कौन बोल सकते कोई? जी बोलिए, उठो। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त। और कोई बोल सकते? आप बोलो बेटे। ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। अच्छा, और कोई बोल सकते? बोलो बेटे, बोलो। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को फैलाने के लिए जो साथ दिए। हाँ जी, पाप बैठिए। हाँ बोलिए, आप बोलो बेटे। सहाबी, हु इज सहाबी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में मुलाकात की हो, फिर ईमान की हालत में वफात हुई हो। हाँ, वेरी गुड, सही, बिल्कुल ये जवाब सही है। बोलो सब माशाल्लाह बोलो। क्या नाम बेटे आपका? अब्दुल्ला, अब्दुल अहद। कहां से आप? हरपनहल्ली, माशाल्लाह। सही सही तारीफ क्या है? सहाबी वो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात करें, फिर ईमान ही की हालत में उनकी वफात हो। समझ में आया? अच्छा, कई लोग हैं ना कुफ्र की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, है ना। कुफ्र की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो सहाबी क्या? नहीं। अच्छा, बाज ऐसे भी थे ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए, लेकिन बाद में मुर्तद हो गए। बाद में क्या हो गए? बाज छोड़ दिए, कुफ्र की हालत में मर गए। वो सहाबी क्या? नहीं। समझ आई बात? अच्छा, बाज ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, लेकिन ईमान की हालत में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं किए। कोई नाम बोल सकते हैं ऐसा? अब बोलिए। वेरी गुड, उवैस करनी, उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि। क्या बोला मैं? बोलो फिर। ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मुलाकात नहीं किए। ज़माना तो 21 था। समझ में आया? मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मदीने में थे। ये उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि यमन में रहते थे। कहाँ रहते थे? यमन में रहते थे। ईमान लाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ भी करते, ठीक है। उन्होंने आना भी चाहते, उवैस करनी, लेकिन नहीं आते। उन्होंने क्यों नहीं आते मालूम आपको? वेरी गुड, उनकी माँ की खिदमत के लिए वहां पर रहते। कहाँ? यमन में रहते। ख्वाहिश रहती उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मुलाकात करना, आपका दीदार करना और सहाबियत के शर्फ को पाना, लेकिन माँ की खिदमत, माँ की देखभाल करने वाले कोई नहीं है, बल्कि माँ को छोड़ के आना इनको गवारा नहीं। अल्लाह ताला उस
ये एक तो सहाबियत के शर्फ से महरूम हुए, लेकिन अल्लाह दूसरी फजीलता उनको दिए। अल्लाह ताला उनका दूसरे एतबार से उनका मकाम बढ़ाए। उनकी दुआएं अल्लाह कबूल करते थे। ताबईन में सबसे आला दर्जे के ताबई, ताबई बोले तो कौन मालूम आपको? हाँ, ताबई बोले तो कौन मालूम? एक पीरियड है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ईमान की हालत में देखे, ईमान की हालत में उनका इंतकाल हो। एक दूसरा पीरियड ये सहाबा, ताबईन जो सहाबा को ईमान की हालत में देखे, ईमान की हालत में उनका इंतकाल हो, सहाबा से इस्तिफादा करे, सहाबा से दीन सीखे हो, ताबई कहलाते। समझ में आया? अच्छा ठीक है। सवाल एक ये है, अब कोई भी आदमी दुनिया में बड़ी डिग्री पाको, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को जाको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नहीं तो अभी कहाँ है भाई? अभी कौन से बड़े हैं सो? सूरिज, क्या सूरिज अभी कहाँ है? अभी पूरे जगह बड़े सी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाको, तालीम पाको, डिग्रियां बड़े बड़े लेको, साहबी बन सकता? फिर एक बार दोहरा रहा हूं मैं, दुनिया जहां के कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां मिलके एक सहाबी बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? अच्छा एक सवाल, इसी सवाल को फिरा के बोलता हूं। दुनिया जहां के औलिया, दुनिया जहां के मुफस्सिरीन, दुनिया जहां के मुहद्दिसीन, दुनिया जहां के फुकहा, दुनिया जहां के इमामा एक सहाबी के मकाम को पहुंच सकते? क्या ख्याल है? क्यों नहीं पहुंच सकते? इल्म नहीं। एक बात देखें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि, बड़े बड़े इमामा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े इमामा एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। क्यों वजह मालूम आपको? वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ईमान की हालत में करने का है ना, वो जो खुश नसीबी है वो सहाबा को मिली। सिर्फ अल्लाह चुन लिया था सहाबा को, बात के बड़े बड़े औलिया को भी, बड़े बड़े मुफस्सिरीन को भी, बड़े बड़े इमामा को भी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को भी ये शर्फ, ये मकाम नहीं मिला। समझ आई बात? सहाबी हो, इल्म अलग चीज, फजीलत मकाम अलग चीज। सहाबा सोहबत से सहाबा बने। समझ आ रही बात? सहाबा प्यारे नबी का साथ देने वाले, प्यारे नबी को ईमान की हालत में मानने, जानने, आप पर हर चीज निसावर करने वाले और साबित कदमी से आखिरी सांस तक रहने वाले सहाबा। समझ आई बात? इसी वजह से सहाबा के मकाम को, सहाबा का जो दर्जा है दूसरे उम्मतियों का नहीं, उनके बाद ही। समझ आ रही बात? और तरतीब है उसमें भी। उसमें भी जब भी कोई बात आती, अल्लाह ताला क्या बोलते मालूम? दीन को समझना रहा तो सहाबा को, कुरान हदीस को समझना रहा तो सहाबा को मेयार बनाओ, बोलते अल्लाह। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, कुरान हदीस, कुरान की आयतें हदीसें समझना रहा तो मेयार किसे बनाओ, बोलते अल्लाह ताला? सहाबा को। कुरान में अल्लाह ताला पहले पारे में फरमाते हैं, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क्या मतलब इसका? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग हैं, क़यामत तक आने वाले लोग सहाबा जैसा ईमान लाएंगे
तो हिदायत पाएंगे। सहाबा जैसा ईमान लाए, सहाबा जैसा अकीदा रखे, सहाबा जैसा मनहज रखे, सहाबा जैसा तौर तरीका अपनाए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कुरान के साथ। आज बड़ा फितना क्या है मालूम, आज की तारीख में सोशल मीडिया का, मालूम आपको? बैठते गूगल, मुफ्ती गूगल के पास, गूगल मौलाना के पास बैठते, टक 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 दबाते, क्या आ रहा कि लेको दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन शेयर करते जा रहे गूगल मौलाना के पास। इजी ना, क्या भी नहीं, क्लिक में आ जाता। क्या तो हो ना रहा, क्या तो आयत नहीं तो क्या तो मतलब क्या भी एक बात जानना रहा, टक 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 दबाए, आ गया। क्या आया कि हाँ ये ऐसी एक बड़ी तादाद है। अच्छा, डायरेक्ट समझने वाली एक तादाद, एक बाज लोग हैं जो डायरेक्ट कुरान को समझने की कोशिश करते, डायरेक्ट हदीस को समझते। सहाबा की जब बात आती तो बहुत से नादान ऐसे भी सहाबा की शान में तनकीस करते, सहाबा को कमतर बताते। समझ आ रही बात? ये जायज या ना जायज? नहीं, दम ने है ना जायज। सहाबा की शान में, सहाबा क्यों ना जायज मालूम? सहाबा कसौटी कुरान और हदीस को समझने का सबसे बड़ा और सबसे अहम जरिया सहाबा। जब दुश्मनान इस्लाम क्या करते मालूम क्या? ओरिएंटलिस्ट, इस्लाम के जो दुश्मन है और जो कदीम तारीख से भी बात सहाबा के दुश्मन शिया है, कट्टर शिया, ये लोग क्या करते मालूम क्या? सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते। एक बुनिया क्यों करते मालूम? कभी सोचे आप? कभी हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु को, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को भी उनकी शान को घटाने की कोशिश करते। कई वजह हैं। एक वजह क्या है मालूम? ये जो दीन है ना, दीन ये जो हम तक आया, सबसे पहले स्टूडेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे मालूम? कौन थे? सहाबा थे। अच्छा, उनको अगर डाउटफुल बनाया जाए तो बाकी दीन क्या हो जाता? डाउटफुल बन जाता। प्यारे नबी से बराह रास्त सबसे पहले सीखने वाले सहाबा की जमात है क्या नहीं? अब सहाबा की जमात कुछ डाउटफुल बनाए, इन्होंने अच्छे नहीं थे बनाए, शक डाले इनके बारे में, इनकी कुर्बानियों के बारे में शक डाले, नौजुबिल्ला इन्हों दुनियादार थे, ओहदों के लिए ये थे वगैरह वगैरह। तो क्या होता? जहनों में क्या आता? कदीम जमाने में भी इस्लाम के दुश्मना ये कोशिश करे और आज भी क्या कर रहे? ये कोशिश कर। इसी वास्ते क्या करते? उलमा से जुड़ को रहना बोलते। दीन सीखना रहा तो क्या करना? हक वाले उलमा, सच्चे उलमा, गहरे इल्म वाले उलमा से जुड़ के रहना। डायरेक्ट गए गूगल मौलाना से डायरेक्ट पूछे कितने की वेबसाइट है, कितने की चीज। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अच्छा याद आया मुझे, अभी टॉपिक पे फिर आता हूं। एक सवाल करता हूं, कौन बोलते हैं कि देखेंगे? एक सवाल अच्छा है, तैयार हैं आप जवाब देने? जवाब देने तैयार है? पूरे तैयार है? सूरतुल मुस्लिमून कुरान के कोसे पारे में है। वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं जल्दी? हाँ बोलो बेटे। बिस्पर 8वें पारे में है। और दूसरा बोलो बेटे। बिस्पर 8वां पारा, हाँ 16 पारा। और कौन? 18 में, हाँ। और 22 और 27, हाँ जी। सूरत इसने है। सूरतुल मुस्लिमून कुरान में सूरा है नहीं, मैं इसी पहले बताया था। सूरतुल मुस्लिमून कुरान में सूरत है नहीं, लेकिन इंटरनेट में है नहीं, डाल को है। इंटरनेट में क्या कर को है? अब हमें गूगल मौलाना से जाको टक 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 मारते, इस्लाम के दुश्मन अरबी देखते छे ना, अरबी का पेपर पढ़ाते भी लिए सोच है ना।
हमारे मुसलमानों की आदत है। अब इसमें इंटरनेट में भी अरबी का जरा दिखते छे नहीं, अरबी का हमारा रहता है। उन्होंने सलीके से गुमराह कर रहे, क्या कर रहे हो? इस्लाम दुश्मन बैठे जपलक बैठे। इस वास्ते उलमा से जुड़कर रहना बोलते, समझ आ रही बात? धन्य तो गाय तो होगा बॉडी में पड़े सरका, तो गूगल में जाकर धन्य देखेगा तो बॉडी में जाको पड़े सरका। एक और एक सूर्य का नाम सूरतुल वसाया का तो डाल को है गूगल में, वेबसाइट बना को है। सूरत देखते 20 पर 8वां पारा, 20 पर 2वां पारा, नहीं 17वां पारे में, नहीं 18वां पारे में रहता, नहीं मतलब 20 पर 9वें पारे में रहता, गारंटी रहता। सूरत बोल रही ना है कुरान में, समझ आ रही बात? इस्लाम के दुश्मन अब बहुत काम कर रहे। हमें उलमा से जुड़ना, उलमा की कदर करना, बैठ के बराह रास्त सीखना। अब जैसा सीखने आए हैं ना, बार बार बैठना, उलमा से बार बार मिलना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा देखें, सहाबा इकराम को इसी तरह सहाबा के बारे में तरह तरह की गलत फहमियां डाल के है, समझ में आया? उसकी बुनियादी वजह क्या मालूम? दीन का सबसे पहला सिरा सहाबा। अब संकल ही है भाई, संकल के कड़ा है, कड़ा संकल देखे नहीं? अब ऐसा लगकर रहता ना, चैन, एक चैन को दूसरी चैन जुड़ कर रहती। सबसे पहली कड़ी कहाँ है? सहाबा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने वाली। वोच कट होगी तो बाकी का सब कट हो जाता। वोच कट हुआ तो इस वास्ते सहाबा के बारे में है ना, अच्छा बाज नाम निहाद है ना, स्पीकर्स है, बज़ाहिर कुरान हदीस बोलते, लेकिन क्या करते उन्होंने? सहाबा के ऊपर तबसरा करते। देखना नहीं, सहाबा की शान में जरा भी कमी हो बर्दाश्त नहीं करना, सुनना नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल के है? ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। अगर तुम उहद बराबर सोना भी खर्च करे, तो जमीन भरकर सोना खर्च करे, तो भी मेरे सहाबा के मामूली कुर्बानी के दर्जे तक भी नहीं पहुंच सकते। अच्छा एक बात है, आज इतनी बड़ी तादाद में हम हैं, वो जमाने में याद करो कौन भी साथ देने वाले नहीं। कौन साथ दिए? सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा अगर देखे ओवरऑल, अगर देखे सहाबा, हजरात सहाबा, समझ आ रही बात? अब तरतीब में अगर देखे तो चीजें आती, एक एक दर्जा बदर्जा, ठीक है? सहाबी कौन मालूम हुआ आपको? अच्छा आज कौन तो सहाबी बन सकता? बल्ला के यूट्यूब में उसमें सब रकम के बाबाया आ गई, बैठा से मोबाइल में छू का तो फूक डाल रहा है। अरे तेरी ये हासिज पेट को हासिज केक कर डाल रहा है, क्या आगे कैसे कि रकम क्या आगे? सवाल ये है, बड़े से बड़ा वली भी सहाबी बन सकता क्या? एक बार फिर, बड़े से बड़ा वली भी सहाबी बन सकता क्या? एक बार फिर दर्रा, बड़े से बड़ा आदमी बड़े कुरान को पूरी तफसीरा पढ़ डाला, हदीसा पूरे घोल को पी लिया, बहुत कुछ मक्का मदीना, हर साल मक्का मदीना हर साल जाकर आया, सहाबी बन सकता क्या? क्यों? इसलिए कि वो जो शर्फ़े साहबियत है अल्लाह चुना, अल्लाह ताला का इंतखाब हो, अल्लाह ताला का इंतखाब हो, समझ में आ रहा? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह चुन लिया सहाबा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त कौन कौन होना, अल्लाह चुना, अल्लाह ताला सेलेक्ट करके सहाबा इकराम को रखा, समझ में आ रहा? वो प्यारे नबी के इंतकाल के बाद वो सिलसिला भी खत्म, समझ में आई बात? अच्छा, अब उसके बाद सहाबा में एक दर्जात है, कई दर्जात है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला तो सारे सहाबा को क्या बोले मालूम? वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ताला जन्नत का वादा किया। किसका वादा किया? अल्लाह ताला। लेकिन दर्जात में फर्क है। जो फतेह मक्का से पहले कुर्बानियां दिए, फतेह मक्का से पहले जो सहाबा कुर्बानियां दिए और जो सहाबा फतेह मक्का के बाद कुर्बानियां दिए, वो दोनों में फर्क अल्लाह ताला खुद करते,
समझ आ रही बात? शुरू से जो कुर्बानियां देले का है साहबा में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देले के है। फतेह मक्का एक तरतीब, फतेह मक्का से पहले, समझ आ रही बात? तो फतेह मक्का से जो पहले कुर्बानियां दिए उनका दर्जा बढ़ा। फतेह मक्का के बाद जो कुर्बानियां दिए वो उनके मकाम को, उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, हुस्ना का, रदा का वादा तो सबसे है। अच्छा, एक तरतीब, बयाते रिजवान में जो शरीक थे उनकी एक फजीलत अलग बताए अल्लाह ताला। अच्छा, एक इसमें जंगे बदर में जो शरीक थे, जंगे बदर में 313 जो शरीक रहे, उन साहबा के बारे में एक खास फजीलत, एक खास मकाम, बदरी सहाबी होने का एक मकाम, दर्जा वो बताया गया। ये जो अशरे मुबशरा हमारा जो उन्वान है, इनकी एक खास तरतीब बताई गई। समझ आ रही बात? अच्छा, अशरे मुबशरा से जरा आगे ये हो के, ये जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, कोई बोल सकते नाम? हाँ बोलो बेटे। माशाल्लाह, क्या नाम आपका? फरहान, कोसा गाँव? होलगुंदा। माशाल्लाह, फरहान 4 साहबा इकराम के, 4 खुलफाए राशिदीन के नाम बोले। हम ना ये नामा याद रहना है, रहना जबान पर। एक 4 हीरों के नामा बोल बागा तो मैं बोलता बोलो मैं कहता। 4 क्रिकेट प्लेयर के नामा बोल बात मैं कहता है। सांस नहीं लिए सर का बोलता। साहबा के नामा ऐसा याद रहना हमना। किसके याद रहना नामा? वो क्रिकेट प्लेयर के याद रंदे नको रंदे, हीरो के याद रंदे नको रंदे। किसके नामा अच्छा याद रहना? समझ में आ रहा? खुलफाए राशिदीन ये 4, ठीक है, इनका दर्जा है खास, ठीक है। जरा नींद नहीं तो क्या करना मालूम क्या? नींद गुनूदगी है तो जर्रा उठ को खड़ना, ऐसा ऐसा सुन 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 को क्या होता है तो हंक्या देख 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 को हंक्या बंद हो जाते, मुंह खुल जाता, ऐसा हो जाता। उसके से क्या करना है, बैठे रहते ना, सुन 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 को मूड बोर आता रहा, यानी तो नींद का गुबार आया तो खड़ना जरा, फिर एक्टिवनेस आता। ऐसा बैठेगा तो सुन 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 को सुन हो जाते हो गया, ऐसा नहीं होना। उसका से उठ के खड़ना, क्या भी शर्म की बात नहीं, हमें सीखने ऐसो ना। वेरी गुड, देखो माशाल्लाह, शर्म की क्या भी बात नहीं, हमें सीखने ना ऐसो। हमें क्या करने ऐसे यहाँ वट में सीखना हमना। वो ठहर को सीखती की, बैठ को सीखती की नहीं, आधा खड़ को आधा बैठ को सीखती की, बहरहाल सीखना हमें है क्या नहीं? अच्छा, ये जो खुलफाए राशिदीन है, इनमें भी तरतीब है, और ये तरतीब है नहीं, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। समझ आ रही बात? खुलासा तफसील से बताने का मौका नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरतीब बताएं। पहले अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा भी बने, और तरतीब उम्मत में भी राइज हुई, इजमा भी हुआ इस पर। दूसरे हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला, ये तरतीब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद वारिद है। तीसरे ध्यान रहना, मैच मार डाला करते, बहुत फोरा शिक्षा मारा करते, खाली इतना बोलने की देरी रहते। वो है ना सचिन ही रहता, नहीं कहते उन्हें धोनी रहता, धोबी धोई सर का धोनी धो डाला, खाली फोरा शिक्षा कहते, खाली फोरा कहते बा, फोरा शिक्षा कहते बा, कहते वो धोनी वो क्या मारा क्या, खाली बोले नहीं, इसे बड़हट हो गया, इसे खाली मारा कहते, क्या फोरा मारा कहते, क्या शिक्षा मारा कहते, बाबा कहते, नाम भी बोला नहीं ने, धोनी। अच्छा, इसे साहबा का आना, फर्स्ट कौन, सेकंड टक कटाना, सोचना नहीं, ब्लड में उतरना, ब्लड में हमारे वो क्रिकेट प्लेयर हो तेरे सर का, उनको निकाल को इसे डाल लेना, उसे निकाल को किसे डालना, ब्लड में, साहबा पूरे ब्लड में आना, इनकी सीरत, इनका किरदार, इनका नाम, इनका निशान, इनका असर। पहले साहबी अबू बकर, दूसरे नींद में उठा को पूछे तो भी टक टक टक
के आना। दूसरे तरह डाउट सी बोल रहे मेरे बच्चे। तीसरे हजरत उस्मान गनी। तीसरे हजरत उस्मान गनी। अच्छा चौथे हजरत अली। चौथे कौन? ये अच्छा ये तरतीब है ना, बाटम बाटी कर लिए। सो इलेक्शन लड़को, अब मेरी पार्टी ये, मैं इतना ले ले छोड़ता हूं, तू मेरे बाद तू ले ले, अब मैं जीतता हूं, आगे अगले इलेक्शन में तू जीत ले। ऐसा इन्हों करते ना, गंदी पॉलिटिक्स वैसा करे नो, हरगिज नहीं। कल्ला व हाशा। अल्लाह ताला पहले तो चुन लिया सहाबा को नबी की सोहबत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुम्हें इसके वास्ते सहाबी नहीं बनते। मेरे अंदर दुनिया की लालच कुर्बानी का जज्बा नहीं, तुम्हारे अंदर दुनिया की लालच कुर्बानी का जज्बा नहीं। सहाबा ऐसे नहीं थे। इस वास्ते अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर को चुना। अच्छा तरतीब जो है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जो सीरियल वाइज सहाबा खुलफाए राशिदीन, ये जो दर्जा बदर्जा ये आया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई एक हदीस में तरतीब बताए, खुद ऑर्डर बताए। पहला दर्जा है अबू बकर का। कोई बता सकते अबू बकर है ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर का मकाम का, तो कोई एक दलील बता सकते? हाँ वेरी गुड, ऐसे होना। हाँ वेरी गुड, एक बात है अबू बकर की नेकियां पूरी से ज्यादा, एक दलील जी। और मैं क्या सवाल कर रहा हूं? सवाल ये कर रहा हूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के सबसे पहले खलीफा बने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बने। इसका कोई सबूत खुद कुरान से या हदीस से, नबी के इशारों से मिलता, या नहीं तो इन्हों गसब कर लिए, दूसरों का हक डालने छोड़े, नाउजुबिल्लाह, जैसे बात लोग जहन बनाने की कोशिश करते। बोलो बेटे। वेरी गुड, क्या नाम बेटे तुम्हारा? तुम्हें हाथ निकालो, हाथ ऐसा करो, लंबा हाथ करो। आप खुद मार लो ऐसा, शाबाश अब्दुल्ला, हाथ करना, खुद मार लो बेटे। हाँ, सबसे बेहतरीन मोटिवेशन क्या मालूम क्या? दुनिया कोई तारीफ करे ना करे, हमें अगर सही रास्ते पे जा रही नहीं, मजबूती से अपने आप को दिलासा देना। वेरी गुड, माशाअल्लाह। हेलो हेलो हेलो। अब्दुल अहद बहुत अच्छा बोले। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी क्या थे? बकायदे हयात थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। तभी 17 या 18 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते? पढ़ाने का हुक्म देते, पढ़ाते अबू बकर सिद्दीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बकायदे हयात है, नमाज को आने तकलीफ हो रही, बीमार हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैर उठाने नहीं हो रहा, बैठने नहीं हो रहा, चलने नहीं हो रहा। तो ऐसी हालत में क्या बोलते मालूम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरू अबा बकरिन बिस्सलाह, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दो बोलते। ठीक है, उमर थे, उस्मान थे, हजरत अली थे, अबू उबैदा थे, तल्हा थे, जुबैर थे, साद थे, सईद थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, दिगर बहुत से साहबा थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 17-18 नमाजें, बीमारी की आखिर दिनों में, बीमारी की हालत में, ये बोलना क्या बात का इशारा है? क्या इशारा है? मेरे बाद मेरे मनसब पर, मैं जहां मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा हूं, इस जिम्मेदारी को अगर कोई संभाल सकते तो कौन संभाल सकते? समझ आ रही बात जी? अब बोलो बेटे, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे। ये क्लास है, जुमा का खुतबा नहीं। जुमा के खुतबे में खाली वन वे रहता, बोलते रहना, सुन 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 को हंगा छोटे मुंह खुल, हंगा बंद मुंह खुल जाता। क्लास में ऐसा नहीं, मैं बोलता हूं भी, आप जवाब भी देना, आप पूछ भी सकते, नींद आ रही तो उठ के खड़ भी सकते। हाँ बोलो बेटे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार अल्लाह के नबी से पूछते हैं,
अगर जन्नत के 8 दरवाजे भी अगर किसको बुलाते हैं तो पूछते हैं। वेरी गुड। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मैं शायद आप ही को बुलाते हैं ऐसा। मैं उम्मीद करता हूं कि जन्नत के 8 दरवाजों से शायद आपको बुलाया जाएगा। जी, ये भी है, लेकिन क्या है, 8 दरवाजों से दूसरे कामों पर भी कई एक काम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताए हैं, जो काम करने पर जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक औरत अपने 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजे रखे, 1 महीने की शर्मगाह की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे, तो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो। इस तरह की फजीलतें आई हैं। बहरहाल ये मजबूत दलील, ये जो नमाज की है, ये मजबूत दलील, और भी दलील हैं। बहरहाल हमें उम्मत में, साहबा में, नबियों के बाद ये जानना अच्छी तरह, नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का है तो किसका दर्जा है मालूम? किसका भाई? मैं बोला नहीं, 4 मार डाला कहते धोनी चो धोनी 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 कहते बोलते नहीं। उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा है, कहते आ जाना। किसका? वो कब आता मालूम क्या? ब्लड में रहना, ब्लड में आना। खाली है कितने, है कितने याद कर को, कापी के वर्खा पलटा को, थोड़ा थोड़ा लिख लिया। मैं क्या लिखा था, क्या लिखा था, कहाँ मिल रहा नहीं, इधर लिखा, कहाँ लिखा था, मिल रहा नहीं, कहाँ के बीच में। ऐसा नहीं है ना, ये रख को ब्लड में उतरना। साहबा की मोहब्बत का कहाँ उतरना, कहाँ उतरना? ब्लड में, अमल में आना, उनका किरदार अमल में आना। काफी में कहाँ की लिखा था, जर्रा लिखा था, वो इधर लिखा कि इधर लिखा कि नहीं, बीच में लिखा नहीं, चश्मा सीधा दिख रहा नहीं, ऐसा नहीं रहना। साहबा की मोहब्बत दिल में, दिमाग में, ब्लड में और अमल, किरदार, असर में आना। सबसे पहला दर्जा नबियों के बाद किसका? अगर ऐसा रखिएगा तो जज्बा, एक बात बताऊं मैं, अगर ऐसा सोचे तो हमें, अगर ऐसा माने, ऐसा बिठाए तो इनकी आदत हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते। अगर हम ऐसा माने नहीं, साहबा को दिल से, जान से, अपने बदन में, अपने खून में, अपने किरदार में उतारने की आदत, जज्बा बिठाए तो इनकी आदतें क्या होते मालूम? हमारी अकल में, हमारी अकल भी उनके अकल के सर की होना शुरू होती, हमारी आदतें इनकी आदतों के सर का होना शुरू होते, हमारा दीनदारी इनके दीनदारी टोटल न सही, लेकिन क्या होता, जरा जरा जज्बा आना शुरू होता। हमें बिठाए तो ना, दिल में, अंदर, दिमाग में, ब्लड में इनका किरदार रहना। ठीक है, अच्छा। एक तो अबू बकर सिद्दीक साहबा में सबसे बड़े, अशरे मुबशरा में भी सबसे पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, उनकी पूरी जिंदगी अगर बोलना लगेगा तो 21 दिन 10, इनकी 21 जिंदगी है नहीं, 10 दिन तक बोले तो भी पूरा नाकाफी होता। मुख्तसर है ना, आपके सामने मैं बयान करता हूं। क्या भाई तैयार है? पूरे तैयार है? अच्छा। एक सबसे पहली बात, एक देखो कई खूबियां हैं इनके। एक खूबी, बड़ी खूबी क्या है मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लेके आए, नबी बनाए गए नहीं, नबी बनाए जाने के बाद, ठीक है, दीन की दावत को, दीन की तबलीग के लिए अल्लाह ताला है ना, सोना चांदी उतारे नहीं उतारे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, बराबर। जरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, बराबर। अच्छा, अब आखिरी पैगंबर, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलना है। अब ये इस्लाम की दावत को फैलाने आसमान से सुन्ना चांदी आए
सपोर्टिंग को, फाइनेंशियल स्पॉन्सर, माल पानी नहीं ना। कौन मदद करे, कैसा हुई मदद? अल्लाह ताला आफरा करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कई आफरा करे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते थे एक दिन खाएं एक दिन भूखे रहें। जिस दिन खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जिस दिन भूखे रहें सब्र करें। अल्लाह आफर कई बार करे, आप नबी और बादशाह बनो, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल नहीं किए। अच्छा, अल्लाह इम्तिहान इसी में बनाए थे, हमारे नबी अपने लिए पसंद नहीं करे। इम्तिहान किस में बनाए?